आपके घर में कितने पासपोर्ट हैं? 1, 2 या शायद 3-4? ज्यादातर लोग यही जवाब देंगे। लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि एक ही घर में एक ही पते पर एक ही मोबाइल नंबर से 22 पासपोर्ट मिले हैं, तो आप क्या कहेंगे? हैरान, गुस्सा या यकीन नहीं होगा? जी हाँ, गाजियाबाद में ऐसा ही चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा सामने आया है। एक घर से 22 लोग पासपोर्ट लेकर घूम रहे थे, जबकि उनमें से ज्यादातर उस घर में कभी रहे ही नहीं है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि असली घोटाला है जो अधिकारियों की आंखों के सामने चल रहा था। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा खेल कैसे चला? क्या इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है या सिर्फ लालच और सिस्टम की कमजोरी है? चलिए पूरी कहानी हिंदी में समझते हैं, सरल भाषा में समझते हैं और जानते कि कहां से ये सब शुरू हुआ। घर के अंदर बनी खिचड़ी। गाजियाबाद में पासपोर्ट फर्जीवाड़े का बड़ा भांडाफोड़ हुआ। पुलिस ने पता लगाया कि एक ही घर के अंदर ये सारी खिचड़ी पक रही थी। भोजपुर थाने के इलाके में ये रैकेट चला। दिल्ली के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने दिसंबर 2025 में पुलिस को चिट्ठी लिखी कि कुछ आवेदनों में संदेह है। एक ही पते पर कई पासपोर्ट जारी हुए थे और एक ही मोबाइल नंबर पर बार बार इस्तेमाल हुआ। जांच में सामने आया कि कुल 22 पासपोर्ट एक ही फर्जी पते पर बनाए गए हैं। ये पते भोजपुर, त्योड़ी, सैदपुर, हुसैनपुर और अतरौली जैसे गांव के थे, लेकिन ग्राम प्रधानों ने लिखित में बताया कि ये लोग कभी इन गांव में नहीं रहे। आवेदक फर्जी थे। गिरोह ने फर्जी आधार कार्ड, बैंक पासबुक और अन्य दस्तावेज बनाकर पासपोर्ट आवेदन किए। सबसे ज्यादा पासपोर्ट अगस्त और सितंबर 2022 में बनाए गए। इस घोटाले में डाकिया अरुण कुमार की बड़ी भूमिका थी। करीब 5 महीने पहले विवेक गांधी और प्रकाश सुबह ने उनसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट पते पर ना पहुंचाकर सीधे हमें दे दो, हम पासपोर्ट पर 2000 रुपए कमीशन मिलेगा। लालच में आकर अरुण ने डाक दस्तावेज फर्जी पते पर ले जाकर गिरोह को सौंप दिए। इस तरह सत्यापन से बचकर पासपोर्ट मिल जाते थे। पुलिस ने रेड की और 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें डाकिया अरुण कुमार और एक महिला शामिल है। कुल 25 से 26 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई। बीएनएस की धाराओं में भी आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत केस है। पुलिस का कहना है कि यह संगठित गिरोह था। फर्जी दस्तावेज बनाने वाले और बड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं। खुफिया एजेंसियां जांच कर रही है कि इन फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल कहां हो रहा था। क्या आतंकवाद, ड्रग्स या अन्य गैर कानूनी कामों में हो रहा था? ये मामला पासपोर्ट सिस्टम की कमजोरियों को दिखाता है। अब जांच तेज है और गिरफ्तारियां भी हो सकती है। अब ये गिरफ्तारियां कब तक होती है, ये अभी देखना बाकी होगा। पहले भी पकड़ा गया फर्जीवाड़ा। फरीदाबाद यानी कि हरियाणा में फरवरी 2025 में एक बड़ा मामला सामने आया था। विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट कार्यालय यानी कि भिकाजी कामा प्लेस दिल्ली ने जांच के दौरान पाया कि 39 लोग फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाए गए थे। सभी आरोपियों ने जवाहर कॉलोनी का एक ही फर्जी पता दिया था। ये आवेदन 2023 में किए गए थे। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। इनमें से ज्यादातर लोग उस पते पर कभी रहे ही नहीं हैं। मकान मालिकों ने साफ कहा है कि ये लोग हमारे यहाँ ना तो रहते थे न किराए पर थे। कई आरोपी एक ही परिवार से निकले, मतलब पूरा परिवार इस फर्जीवाड़े में शामिल था। पुलिस ने सारण पुलिस स्टेशन में इन 39 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोप लगे कि उन्होंने फर्जी आधार, फर्जी एड्रेस प्रूफ और अन्य कागजात इस्तेमाल किए हैं। इस मामले में पुलिस की सत्यापन प्रक्रिया पर भी सवाल उठने लगे। जांच में पता चला कि कुछ पुलिसकर्मी लापरवाह थे। एक पूर्व थाना प्रभारी यानी कि एसएचओ समेत 13 पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो गई। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि 9 से 13 पुलिस वाले शामिल थे, जिन्होंने सत्यापन में ढिलाई बरती या रिश्वत लेकर फाइल पास कर दी। पुलिस ने पते पर जाकर पूछताछ की।
फोटो और कागजात भी मिलान किए। अभी तक कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन आशंका है कि ये लोग डंकी रूट यानी कि अवैध तरीके से विदेश जाने का रास्ता बना रहे थे। उससे पहले विदेश भाग भी चुके हैं। ये मामला गाजियाबाद वाले 22 पासपोर्ट घोटाले से बहुत मिलता जुलता है। दोनों में ही एक ही फर्जी पता इस्तेमाल करके कई पासपोर्ट बनाए गए। इससे सिस्टम की कमजोरी साफ दिखाई देती है। विदेश मंत्रालय ने पुलिस को शिकायत भेजी, फिर जांच तेज हुई। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और जल्दी और खुलासे भी होंगे। ये घोटाला दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे फर्जी पते से बड़े पैमाने पर पासपोर्ट जारी होते हैं और सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहना पड़ता है। अगर अभी लखनऊ की बात करूं तो अगस्त 2025 में लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक बड़ा ड्रामा हुआ। थाईलैंड की महिला थॉकफोन छायाफा को फर्जी पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया। वो एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से थाईलैंड जाने की कोशिश कर रही थी। इमिग्रेशन अधिकारियों ने उसे रोका और जांच की। जांच में सामने आया कि ये महिला पहले वीजा नियम तोड़ चुकी थी। वो ब्लैक लिस्टेड थी, यानी भारत में एंट्री पर रोक लगी हुई थी। मार्च 2025 में एग्जिट परमिट लेकर थाईलैंड गई थी, लेकिन जुलाई 2025 में रक्सौल बॉर्डर से फर्जी दस्तावेजों के जरिए दोबारा भारत में घुस गई। यहां वो जसविंदर सिंह के घर सरोजनी नगर में रह रही थी। जसविंदर ने उसे ठिकाना दिया और फर्जी थाई पासपोर्ट की व्यवस्था की। उसके पास से 3 फर्जी पासपोर्ट, 2 थाई आईडी कार्ड और बोर्डिंग पास जब्त हुए। नाम भी बदला हुआ था। असली नाम थॉकफोन छायफा, लेकिन फर्जी नाम डारे चोकथन पत। पुलिस ने सरोजनी नगर थाने में विदेशी अधिनियम 1946 और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धाराओं के तहत केस दर्ज किया। जसविंदर सिंह के साथ उसके 2 साथी नवेंदु मित्तल और शुभेंदु निगम पर भी शक है। ये तीनों फर्जीवाड़ा पासपोर्ट बनाने में मदद कर रहे थे। पुलिस ने जसविंदर को गिरफ्तार किया, लेकिन बाकी 2 अभी भी फरार है। महिला ने पूछताछ में कहा कि उसे पता नहीं था कि दस्तावेज फर्जी है, लेकिन पुलिस इस पर यकीन नहीं कर रही। यह मामला भी दिखाता है कि फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल सिर्फ भारतीय ही नहीं, विदेशी भी करते हैं, अवैध रूप से रहने, काम करने या भागने के लिए। ये दोनों घटनाएं बताती है कि फर्जी पासपोर्ट रैकेट कितना बड़ा और खतरनाक है। एक फर्जी पता या फर्जी आईडी से दर्जनों पासपोर्ट बन जाते हैं। इसमें ट्रैवल एजेंट, डाकिया, पुलिस वाले, लोकल मददगार सब शामिल हो सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हर जगह ऐसे मामले पकड़े जा रहे हैं। 2025 में दिल्ली पुलिस ने 130 से ज्यादा लोगों को वीजा पासपोर्ट फ्रॉड में पकड़ा। कुछ मामलों में जासूसी के लिंक भी निकले। सरकार अब सख्त हो रही है, डिजिटल सत्यापन बढ़ा रही है, एसआईआर जैसे अभियान चला रही है, लेकिन आम आदमी को भी सावधान रहना चाहिए। फर्जी दस्तावेज कभी ना बनाएं, क्योंकि पकड़े जाने पर जेल या जुर्माना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फर्जी पासपोर्ट का खेल अब घर घर पहुंच चुका है। सिस्टम मजबूत करने की अब जरूरत शुरू हो चुकी है। एसआईआर से पकड़ाए फर्जीवाड़े। फर्जीवाड़ा सिर्फ पासपोर्ट तक सीमित नहीं रुकता। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, इन सब में भी घपले होते हैं और इसका भांडाफोड़ अक्सर एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से होता है। एसआईआर मतदाता सूची साफ करने के लिए चलाया जाता है, जिसमें हर दस्तावेज की जांच होती है। उत्तर प्रदेश में कई जगह एसआईआर से फर्जी आधार और प्रमाण पत्र पकड़े गए हैं। अलीगढ़ में रोहिंग्या घुसपैठियों के फर्जी आधार कार्ड मिले। एटीएस जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर में 3 संदिग्धों के पास हिंदू और मुस्लिम नाम के 2 फर्जी आधार कार्ड भी मिले थे। वो भीख मांगने के लिए पहचान बदलते थे। जल सुविधा केंद्र से फर्जी बनवाए गए थे। बरेली में फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाला गिरोह पकड़ा गया, जहां नकली मार्कशीट, आधार, पैन कार्ड बरामद हुए। लोग 1000-1500 रुपए देकर फर्जी कागजात बनवाते थे। एसआईआर में फर्जी आपत्तियां भी आती थी। कई बार एक ही व्यक्ति के नाम से 7 से 8 फॉर्म डाले जाते थे।
सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया है कि अगर आधार फर्जी हो सकता है तो पासपोर्ट भी, लेकिन एसआईआर से सिस्टम साफ होता है। ये प्रक्रिया फर्जीवाड़े पर लगाम लगाती है और कानून को मजबूत करती है। विपक्ष को तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि एसआईआर से फर्जी वोटर्स या गैर कानूनी लोग पकड़े जाते हैं। तो ये था गाजियाबाद के 22 पासपोर्ट वाले घोटाले की पूरी कहानी। सिस्टम में कमजोरी है, लालच है और संगठित गिरोह है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या सारे फर्जी पासपोर्ट रद्द होंगे? क्या बड़े लोग भी पकड़े जाएंगे? ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अब सावधान रहना होगा क्योंकि फर्जीवाड़ा अब घर घर पहुंच चुका है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।